उमर अब्दुल्ला के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्हें मालूम तो है कि ये हमारे बस में नहीं है, हम इसे वापस से रिस्टोर नहीं कर सकते, लेकिन ये मजबूरी हो गई है कि उन्हें बार बार ये कहना पड़ रहा है, लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ रहा है कि देखिए मैं अपना ये पॉलिटिक्स है। एक ज़माने में देश के अंदर 26/11 को आतंकवादी को आरएसएस की साजिश कहा जाता था, तब भी वो नेता चला करते थे। आज वो डबल डिजिट पे हाशिया पे आ गए ना, तो पब्लिक की चेतना जागती है। मुझे इस देश के लोकतंत्र और 140 करोड़ देशवासियों में पूर्ण विश्वास है, और मैं आपको कह रहा हूँ आने वाले 10 साल के अंदर जब आप मेरे से बात करेंगे तो आप ये भी पाएंगे तब की स्थिति में कि भाई भारतीय जनता पार्टी कश्मीर वैली के अंदर भी मेन पार्टी के रूप में उभर जाएगी, मुसलमानों को गवर्नमेंट टेंडर में फ़ायदा देगी, बात करती है संविधान की और कहती है कि हमको मुस्लिम रिजर्वेशन से कोई दिक्कत नहीं है, बात करती है संविधान की और हर मुसलमान का एनजीओ जो है कोट ऑन कोट और उलेमा बोर्ड फतवा जारी करता है कि सिर्फ इंडिया अलायंस को वोट करो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मुस्लिम लीग छोड़िए, अगर आज जिन्ना भी होते तो जिन्ना भी कांग्रेस पार्टी के सामने हाथ जोड़ के ये कह देते कि भाई इतना तुष्टीकरण तो मैंने नहीं किया था जितना तुम कर रहे हो। अगर आज जिन्ना और कांग्रेस पार्टी में कंपटीशन हो तो हिस्टोरियंस ये कहेंगे कि भैया राहुल गांधी तो जिन्ना के भी बाप निकले तुष्टीकरण में। बाकी लोग कहते हैं, जितनी भी चाहे कांग्रेस पार्टी हो एनसीपीडी भी कहते हैं कि कुछ नहीं बदला है, हमारा हक छीन लिया, हमारा हकूक छीन लिया है। आपके हिसाब से क्या बदला है ऐसा 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर को? क्या वाड्रा और राहुल गांधी बर्फ़ के गोले के साथ एक वेकेशन बनाते हैं जो कांग्रेस के शासन में नहीं बनाया करते थे। ये सब बदलाव उनके फ़ोटो से झलकता है। सुशील कुमार शिंदे जिनको डर लगता था जम्मू कश्मीर में जाने के लिए, आज मोदी जी के राज में खुला जा सकते हैं, ये बदला है। उनके समय में लाल चौक के ऊपर किस तरीके के नारे लगते थे, पाकिस्तान के नारे लगते थे, अब लाल चौक पे तिरंगा लहराया जाता है, ये बदला है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज़ पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान प्रदीप भंडारी जो मौजूद हैं। सर, हम चर्चा करने जा रहे हैं धारा 370 की बहाली को लेकर के जम्मू कश्मीर में जो हालात अभी बने हुए हैं। नई सरकार के गठन के बाद हम लगातार देख रहे हैं कि वहाँ एनसी और कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर दिया है कि 370 को बहाल किया जाएगा, 35A को बहाल किया जाएगा और जम्मू कश्मीर का वो हक जो भाजपा ने उनसे छीन लिया था उन्हें वापस दिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? इनकी 7 पुष्टियाँ, 10 पुष्टियाँ और 100 पुष्टियाँ भी आने वाले 100 साल और 1000 साल तक आर्टिकल 370 को वापस नहीं ला सकती। ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर में अगर लागू करने का काम किसी ने किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। देखिए, इन सब कुछ चिड़ी सी बात से है कि आज लाल चौक पे जब आप लोग भी रिपोर्टिंग करने गए होंगे तो आज भारत का तिरंगा लहराता है। इनके समय में पाकिस्तान का झंडा लहराया करता था। इनके समय में भारत तेरे टुकड़े टुकड़े और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। हमारे समय में भारत माता की जय के नारे लगते थे। और इन सभी को मैं कहना चाहता हूँ, ये कट्टरपंथी वोट को कंसोलिडेट करने की होड़ में है। पर पीड़ा की बात यह है कि अपने आप को प्रमुख विपक्षी दल कहने वाली कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस पर शांत हैं। इससे यही समझ में आता है जो हम 2015 से कहते आए हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग का एक पॉलिटिकल फ्रंट बन चुका है। तभी वो जमात इस्लामी का सपोर्ट लेते हैं केरला के अंदर और आर्टिकल 370 को जो हटाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन रूप से, उसको वापस लाने की बात करते हैं। ये भारत के संविधान का अपमान है, ये राष्ट्रहित का अपमान है, ये पाकिस्तान का एजेंडा चलाने की बात है। और हमने देखा ही है कि कम्युनल राजनीति जब आगे बढ़ती है तो जैसे कि जिन्ना ने हमारे देश में डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स प्रैक्टिस करी, आज कांग्रेस पार्टी वही प्रैक्टिस कर रही है। तो आप ये मानते हैं कि जो पाकिस्तान का एजेंडा है ठीक वही एनसी और कांग्रेस का एजेंडा चल रहा है? कांग्रेस पार्टी तो मुस्लिम लीग की पराकाष्ठा हो चुकी है। जिन्ना की मुस्लिम लीग को भी आज कांग्रेस पार्टी डिफीट कर देगी। बात करती संविधान की, लेके जाती खाली कॉपी। बात करती संविधान की, बोलती मुसलमानों को पुलिस की भर्ती में हम प्रेफरेंस और रिजर्वेशन देंगे। बात करती है संविधान की और कहती है कि भाई मुसलमानों को गवर्नमेंट टेंडर में फ़ायदा देगी। बात करती संविधान की और कहती है कि हमको मुस्लिम रिजर्वेशन से कोई दिक्कत नहीं है। बात करती संविधान की और हर मुसलमान का एनजीओ जो है कोट ऑन कोट और उलेमा बोर्ड फतवा जारी करता है कि सिर्फ इंडिया अलायंस को वोट करो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मुस्लिम लीग छोड़िए, अगर आज जिन्ना भी होते तो जिन्ना भी कांग्रेस पार्टी के सामने हाथ जोड़ के ये कह देते कि भाई इतना तुष्टीकरण तो मैंने नहीं किया था जितना तुम कर रहे हो। इस बार हमने ये भी देखा जम्मू कश्मीर में जैसे ही नई सरकार का गठन होता है आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी हो जाती है। ये क्या शह मिल रही है? क्योंकि अब हमने ये भी देखा कि जो ऐसी जो जगह है जहाँ पर टूरिस्ट लगातार आते रहते हैं, जम्मू का रीजन हो चाहे कश्मीर का रीजन हो, लाल चौक की अगर हम बात करें, वहाँ भी अब आम तौर पर देखा गया है कि अचानक से ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं। तो ये घटनाएं आम हो रही है। इसके पीछे आप मानते हैं कि अब सरकार का यानी कि जो वहाँ की बॉडी है वो अब कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है? इस पर क्योंकि मेरे पास कोई फैक्ट्स ऐसे नहीं है,
ना कोई इसमें वेरीफाइड रिपोर्ट आई है कि पॉलिटिकल पेट्रनेज उनको मिल रही है, तो इस पर मेरा कोई भी कमेंट करना सही नहीं होगा। जो भी आतंकवादी घटनाओं को बढ़ाने का प्रयास करेगा उनके खिलाफ हमारी फोर्सेस मुँह तोड़ जवाब लेगी और जवाब देगी। हाँ, अगर कोई हमारे पास फैक्ट्स आगे आते हैं कि भाई कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की गवर्नमेंट के अंदर पॉलिटिकली आतंकवादियों को शरण देने का काम कर रहा है, जैसे एक समय में याकूब मेनन को शरण दिया करती थी, बुरहान वानी को शरण करने का प्रयास किया गया था, तो हम कार्रवाई करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। पॉलिटिक्स इज सेकेंडरी, नेशनल इंटरेस्ट इज सुप्रीम। हाउएवर अभी इस पर कहना, ये कंक्लूड करना उचित नहीं होगा। लेकिन सर, जो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि बार बार जो टारगेट किलिंग की बात की जा रही है, इसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि 370 की बहाली को लेकर के यही बात है कि देखिए विशेष राज्य का दर्जा है, हम नहीं चाहते कि बाहरी लोग यहाँ पर आए, यहाँ ज़मीनें खरीदे, यहाँ बसे। अब टारगेट किलिंग की जा रही है, तो ये कहा जा रहा है कि देखिए हम तो पहले ही बोल चुके थे कि हमें बाहरी लोगों से कहीं ना कहीं परहेज है, अब आप यहाँ आएंगे तो हम फिर टारगेट किलिंग भी एक आम बात हो जाएगी। जम्मू कश्मीर उतना ही भारत का अंग है जितना कोई दूसरा है। भारत के किसी अंग में कोई बाहरी नहीं होता। भारत के अंदर हर 140 करोड़ देशवासी भारतीय है। हमने सबने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पहला अक्षर है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो कोई बाहरी माय हियर देयर ये सब नहीं होता। और ये जो ये नैरेटिव फैलाने का प्रयास कर रहे हैं वो कट्टरपंथी ताकतों को बैक करने का प्रयास कर रहे हैं। ये राहुल गांधी ने आगे नैरेटिव ले जाने की बात करी थी कि भाई बाहरी लोग आ जाएंगे, ये देश के हित में नहीं है, क्योंकि यही जो सोच है वो ब्रिटिशर्स की हुआ करती थी कि एक रीजन को दूसरे रीजन से लड़ाओ, एक रीजन के खिलाफ दूसरे रीजन को कहो, जम्मू को कश्मीर से लड़ाओ, कश्मीर को जम्मू से लड़ाओ, यूपी को बिहार से लड़ाओ, बिहार को यूपी से लड़ाओ, महाराष्ट्र को यूपी से लड़ाओ। ये सोच से भारत के खंड खंड हुआ करते थे, जो इनका प्रयास था इनिशियली, जो ब्रिटिशर्स का प्रयास था कि भारत जब आज़ादी के बाद कुछ समय नहीं चलेगा। तो मैं चाहता हूं कि भारत की जनता जो है इसके बारे में कंप्लीटली सचेत रहे, क्योंकि ये अगर नैरेटिव जाएगा तो हमारी अखंडता, हमारी संप्रभुता पे खतरा होगा। तो आप ये मानते हैं कि कट्टरपंथी सोच वहां पर इतनी, आपको कि कांग्रेस पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग का फ्रंट है। आज अगर जिन्ना होते, मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ, बहुत रिस्पॉन्सिबली कह रहा हूँ, अगर आज मोहम्मद अली जिन्ना होते, मोहम्मद अली जिन्ना कट्टरपंथी जैसा नेता होता, तो कांग्रेस पार्टी को भी कहता इतना तुष्टीकरण तो मैंने ही नहीं किया था जितना कांग्रेस तुम कर रहे हो। अगर आज जिन्ना और कांग्रेस पार्टी में कंपटीशन हो तो हिस्टोरियंस ये कहेंगे कि भैया राहुल गांधी तो जिन्ना के भी बाप निकले तुष्टीकरण में। तो आप ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कट्टरपंथ इतना हावी है कि वो सरकार बना सकता है, सरकार को अपने हिसाब से वो काम करवा सकता है? फिर तो वहाँ की जनता पर भी सवाल उठता है ना कि इतना डेवलपमेंट के बाद भी ये वोटर्स पे कभी सवाल उठाना सही नहीं है। परंतु मैंने आपको जैसे कहा, अगर आप एनालाइज करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को, जैसे मालेगांव में अगर आप चले जाइए, जहाँ मुस्लिम समाज 90% से ज़्यादा है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज एक ही पार्टी को वोट करता है। इसी तरीके से मुर्शिदाबाद में आप चले जाइए, जहाँ मुस्लिम समाज 50% से ज़्यादा है, वो एक ही पार्टी को वोट करता है। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि क्यों ऐसा होता है, जहाँ मुस्लिम समाज मेजॉरिटी में एरियाज़ में होता है, वो धर्म के आधार पर वहाँ वोटिंग ज़्यादा होती है ना डेवलपमेंट पैरामीटर्स पर। अगर डेवलपमेंट पैरामीटर्स पर होती तो इन सब एरियाज़ के डेवलपमेंट इंडाइसेस सबसे अच्छे होते, पर इन सब एरियाज़ के डेवलपमेंट इंडाइसेस तो इतने अच्छे है ही नहीं, जो सच्चर कमेटी ने भी पास में कहा था। तो मैं ये कह रहा हूँ, इस देश में डिस्कोर्स लगाने की ज़रूरत है, और ये देश डेमोक्रेसी तब तक बचा हुआ है जब तक ये देश हिंदू मेजॉरिटी है। जब ये देश हिंदू मेजॉरिटी बनाना रखना इसको अनिवार्य है, अगर हमें अपने संविधान को बचाना है, क्योंकि हमारे आसपास जितने भी देश जो हैं, जो इस्लामिक लॉज के हिसाब से चलें, और डेमोक्रेसी नहीं है। हाल ही में हमने ये भी देखा कि असेंबली में इस बार जब पीडीपी के एमएलए ये प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि हम वापस से 370 की बहाली चाहते हैं, उमर अब्दुल्ला के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्हें मालूम तो है कि ये हमारे बस में नहीं है, हम इसे वापस से रिस्टोर नहीं कर सकते, लेकिन ये मजबूरी हो गई है कि उन्हें बार बार ये कहना पड़ रहा है, लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ रहा है कि देखिए मैं अपना, ये पॉलिटिक्स है। एक ज़माने में इस देश के अंदर 26/11 को आतंकवादी को आरएसएस की साजिश कहा जाता था, तब भी वो नेता चला करते थे। आज वो डबल डिजिट पे हाशिया पे आ गए ना, तो पब्लिक की चेतना जागती है। मुझे इस देश के लोकतंत्र 140 करोड़ देशवासियों में पूर्ण विश्वास है, और मैं आपको कह रहा हूँ, आने वाले 10 साल के अंदर जब आप मेरे से बात करेंगे तो आप ये भी पाएंगे तब की स्थिति में कि भाई भारतीय जनता पार्टी कश्मीर वैली के अंदर भी मेन पार्टी के रूप में उभर जाएगी। लेकिन अगर ये इसी तरीके से चलता रहा, वहाँ एनसी कांग्रेस का जो गठबंधन है और ये लगातार ये दबाव बनाते रहे कि हम तो चाहते हैं कि 370 लागू हो, अदरवाइज हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले, कुछ नहीं हो पाएगा। ये सब पॉलिटिक्स का हिस्सा है, थोड़े समय चलेगा। जैसे होता है ना, फुलझड़ी चलाते हो, जब दिवाली पे फुलझड़ी जलाया, अगर कभी जलाई होगी तो फुलझड़ी कुछ समय के लिए ही जलती है, तो ये इसी तरीके से है। दिस विल लूज पॉलिटिकल स्टीम, इट हैज़ नो पॉलिटिकल टेकर्स बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ टाइम। जब हम जम्मू कश्मीर में थे, जब वहाँ की चुनाव यात्रा पर थे, तो हमने कुछ ऑफ कैमरा बातचीत करी। ऑफ कैमरा बातचीत में जब लोग वहाँ के खास तौर पे युवा, जिन्हें डेवलपमेंट भी दिख रहा है, तमाम चीज़ दिख रही है, इसके बावजूद एक बात बार बार वो दोहराते हैं कि
आप हिंदुस्तान में नहीं हैं, आप कश्मीर में हैं और आप ये मान के चलिए कि यहाँ जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी बातें हैं, वही सर्वोपरि रहेगी। आपके कानून, आपके लोगों यहाँ पर नहीं चलेंगी। ठीक है, अगर आप बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, हम कुछ कुछ चीज़ें हैं वो मान लेंगे, बाकी हमारे नियम कायदे यहाँ चलेंगे। तो साफ तौर पे ये बात कर देते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर किसी के दिमाग में 70 साल तक झूठ परोसा जाए तो उस झूठ की आदत को बदलने में समय लगता है। तो ये उसी स्थिति है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप जितने युवाओं से इस बार मिले, 15 साल पहले अगर आप मिलते उससे 100 गुना ज़्यादा आप देखते। तब तो लोग पत्थर हाथ में लिया करके पत्थरबाजी हर दिन करते थे। आज उन्हीं को वोट कर रहे हैं कि वापस से वही दोहराए, तो वो माइंडसेट तो वही है। आज आपका कुछ माइंडसेट है, वो आपका माइंडसेट अगर आपने फॉर्म कर लिया, अब वो ज़रूरी तो नहीं कि 10 साल बाद भी वही माइंडसेट होगा, है ना। अगर मैं आपको हर दिन, अगर आप जिस चैनल में काम कर रहे हैं, अगर उसका आपका हर दिन आपको एक एडिटर एक ही लाइन ऑफ थॉट बोले और वो लाइन ऑफ थॉट हर दिन चलती रहे, तो आपका एक ओपिनियन फॉर्म होगा। फिर जब आपके सामने फैक्ट्स आएंगे तो आप धीरे धीरे अपनी ओपिनियन चेंज करेंगे। जम्मू कश्मीर का युवा ओपिनियन चेंज करने के दौर में, तभी आज कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही, भारत माता के जय के नारे लग रहे हैं। कुछ लोगों को वोट करना है, अल्टीमेटली डेमोक्रेसी इज़ द विल ऑफ द मेजॉरिटी। तो अभी वो मेजॉरिटी के अंदर है कश्मीर वैली में, आगे चल के माइनॉरिटी में हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे झारखंड का चुनाव हो, देखिए वो ये बात नहीं दोहराते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं, वह हमें क्या करना है। लेकिन मोदी जी, अमित शाह जी अपने पॉलिटिकल रैली में, अभी महाराष्ट्र में भी हाल ही में कहे कि इनकी 4 पुश्तें लग जाएगी, 370 को लागू नहीं कर पाएंगे। मोदी जी ये भी बोले कि जब तक मैं हूँ तब तक ये संभव भी नहीं है। इतना जब क्लियर है बाकी राज्यों के लोगों को कि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं हमें भी इफेक्ट करते हैं, और हमारा भी शायद वोट बैंक इस बात पे इफेक्ट करे कि जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार किस तरीके से डील कर रही है, कांग्रेस क्यों बार बार वापस 370 की बात कर रही है? वो वापस से क्यों उन्हीं लोगों की पाकिस्तान का एजेंडा, और वापस से मैं आपको दोहराऊंगा, टुकड़े टुकड़े गैंग का एजेंडा चलाना चाहती है। यासीन मलिक की बीवी पत्र लिखती है राहुल गांधी को कि यासीन मलिक जो कन्विक्टेड टेररिस्ट हैं, उनकी बीवी है ISI की एजेंट। किससे उनको उम्मीद है? राहुल गांधी से। तो राहुल गांधी की सोच क्या टुकड़े टुकड़े वाली नहीं हुई। मुसलमान समाज के उलेमा कहते हैं राहुल गांधी को कि हमें धर्म के आधार पर मुसलमान रिजर्वेशन दे दो। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को तहस नहस करने की बात ये नहीं होगी, क्योंकि ये तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में होता है। कर्नाटक में जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वक्फ जो है वो किसानों की ज़मीन को हड़प के मुस्लिम समाज को देने की बात करता है। मुस्लिम समाज पार्लियामेंट के ऊपर, वक्फ जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर भी अपना स्टेक क्लेम करता है। राहुल गांधी शांत रहते हैं। और माइनॉरिटी की बात करने वाले राहुल गांधी कनाडा से लेके बांग्लादेश तक जब हिंदुओं पर हमला होता है चुप बैठते हैं। वायनाड के अंदर प्रियंका वाड्रा चुनाव लड़ती हैं क्योंकि वह 35% उनका वोट बैंक है, जहाँ वो जमात इस्लामी से सपोर्ट लेती हैं। ये सब सिर्फ एक ही चीज़ पॉइंट करता है कि आज की तारीख में, जैसे एक बार लेट अरुण जेटली जी ने भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी इज़ बिकम अ फ्रिंज एंड इट इज़ बिकम द फ्रंट ऑफ द टुकड़े टुकड़े। आज राहुल गांधी सिर्फ एक पॉलिटिकल ऑपोजिशन नहीं, वो एक ऐसा फ्रंट बन चुके हैं इन फोर्सेस का जो भारत के समाज को वीक करना चाहती है। और टुकड़े टुकड़े वाली माइंडसेट जिसमें भारतीय आइडेंटिटी पीछे जाए, सॉफ्ट सपोर्ट टेरर को, उसको आगे ले जाना चाहते हैं। तो राहुल गांधी बहुसंख्यक जो वोट बैंक है, जो हिंदू वोट बैंक है, एक तरीके से कहा जाए कि उसे पूरी तरीके से नाराज करने का रिस्क ले सकते हैं। जो माइनॉरिटी वोट है उसके लिए इतना बड़ा रिस्क राहुल जी की मंशा है कि वो हिंदुओं को जाति में बांटना चाहते हैं। अगर वो हिंदू समाज को जाति में बांट देंगे और उसमें एक जाति की दूसरी जाति से लड़ाई करवा देंगे, जैसे ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस पार्टी किया करती थी, और मुस्लिम समाज का वोट उसको एकजुट कर देंगे, तो 90% उनको माइनॉरिटी का वोट मिल जाएगा। मेजॉरिटी का अगर माइनॉरिटी वोट मिलता है तो उनकी वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। तभी वो कभी हिंदू नहीं बोलेंगे, जाति ज़्यादा बोलेंगे। और ये देश तभी एकजुट है जब इस देश का सनातन समाज एकजुट है। ये देश तभी एकजुट है जब भारतीय आइडेंटिटी सुप्रीम है। इसके बारे में बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत डिटेल में भी लिखा था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में भी इस पर काफ़ी पूर्ण रूप से चर्चा हुई है। तो अगर हमें देश को बचाना है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा एक है तो सेफ है पे आगे जाना है। एक आखिरी सवाल सर मेरा, राहुल गांधी LOP बन चुके हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अब राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर का सुकर के बार बार भाजपा तो ये कहती है कि हमने जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल दी है। अब भारत का वो अभिनंग हमेशा से था, लेकिन 370 जिस तरीके का एक जख्म था वो उसे उस तरीके से जोड़ नहीं पा रहा था। बाकी लोग कहते हैं, जितनी भी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, NCPD भी कहते हैं कि कुछ नहीं बदला है, हमारा हक छीन लिया, हमारा हकूक छीन लिया है। आपके हिसाब से क्या बदला है ऐसा 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर को? क्या वाड्रा और राहुल गांधी बर्फ़ के गोले के साथ एक वेकेशन बनाते हैं जो कांग्रेस के शासन में नहीं बनाया करते थे।
ये सब बदलाव उनके फ़ोटो से झलकता है। सुशील कुमार शिंदे जिनको डर लगता था जम्मू कश्मीर में जाने के लिए, आज मोदी जी के राज में खुला जा सकते हैं, ये बदला है। उनके समय में लाल चौक के ऊपर किस तरीके के नारे लगते थे, पाकिस्तान के नारे लगते थे, अब लाल चौक पे तिरंगा लहराया जाता है, ये बदला है। उनके समय में टूरिस्ट वहाँ पे नहीं आते थे और इलेक्शन वोटिंग के समय शोपियान से लेके बाकी सब एरियाज़ में शटडाउन कॉल होता था, आज कोई शटडाउन कॉल नहीं होता है। आज गिलानी जहाँ है वहाँ है। आज यासीन मलिक जेल के अंदर कन्विक्टेड टेररिस्ट के रूप में अपनी सज़ा काट रहा है, आगे चल के फांसी भी होगी, ये बदला है। तो जिनको जो अंधे हैं, जिन्होंने काला चश्मा पहना हुआ है और जो अंधे या बहरे होने का नाटक कर रहे हैं, उनको तो कभी चेंज दिखेगा नहीं। चेंज इसी बात से है कि आप एक टिकट लीजिए, जम्मू कश्मीर जाइए, खुले आसमान में सांस लीजिए और आनंद लीजिए लाल चौक पर। मैं प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी जब अपनी नेक्स्ट वेकेशन, क्योंकि वो छुट्टियां बहुत बनाते हैं, बनाने जाएंगे, तो जब उनकी फ़ोटो वापस से जम्मू कश्मीर से आएगी, वो जम्मू कश्मीर की फ़ोटो ही आपको बताएगी कितना बदला है। तो सर कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब से शपथ ली है पीएम की, उसके बाद से आतंकवादी घटनाएं इतनी हो रही हैं जितनी इस नई सरकार के गठन के बाद हो रही हैं, कुछ नहीं बदला है, हालात तो वही है। जिस आदमी को यही नहीं पता कि टाइटैनिक का शिप अटलांटिक ओशन में डूबा था या आर्कटिक ओशन में, उनकी बातों को थोड़ा सीरियसली आप कम लीजिए। राहुल गांधी झूठ की दुकान चलाते हैं, और जब राहुल गांधी अगर एक भी बार कुछ सत्य बोल दें तो फिर मैं राहुल गांधी जी की बात को सीरियसली लूँगा। राहुल गांधी जी हिटलर की फिलॉसफी होती थी कि एक झूठ को 100 बार बोलो, उसको बोलने का प्रयास कर रहे हैं, और हिटलर के गॉबल्स उनके लिए जयराम रमेश हैं। ये आखिरी सवाल है मेरा, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आर्मी का डिप्लॉयमेंट है वहाँ पर, वहाँ की जनता बार बार ये कहती है कि हमारा दम घुटता है, हमें ऐसा लगता है जैसे हम किसी कैद में हैं। यहाँ आर्मी जिस तरीके से तैनात है, हमें लगता है ऐसा मुझे नहीं लगता कोई जनता बोलती है, आपका पर्सपेक्शन हो सकता है।